स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन। देखो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 6.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरे का पूरा कवर किया है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जाके देखना है, ठीक है। 2 पार्ट्स के अंदर वो वीडियोस थी, उसको आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। मेरा सजेशन है आपको, चाहे सॉल्यूशन आप मत देखो, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो और उसके बाद में जो सॉल्यूशंस हैं आपकी बुक के अंदर, जो एक्सरसाइजेस हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो आप खुद ही करो, ठीक है। अगर उसके अंदर आपको कुछ मुश्किल होती है तब आप किसी भी टीचर की वीडियो से हेल्प लो। अदरवाइज आप अपने कॉन्सेप्ट खुद समझो, अपने माइंड को खुद ही प्रिपेयर करो, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चंस बुक्स के नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर, कुछ ना कुछ चेंजेस रहती है। सो वो सारी की सारी जो चेंजेस होती हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखकर ही करी जाती हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि आप हमेशा इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखो। आप किसी की भी वीडियो देखते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो उनकी जरूर देखो। चाहे आप सॉल्यूशन देखो चाहे मत देखो, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि आपकी मजबूरी है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखो। आपको ही इसका फायदा मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन के अंदर इतने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आप नाइन्थ में आप नाइन्थ की क्लास में हो, कल आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, आप इस नाइन्थ की जो आपने टर्म सीख ली है वो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास में, ठीक है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही एक्चुअल में आपका मैथ्स का खजाना है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, आप वो समझोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम के पेपर देखकर आप बच्चे बोलते हो कि कुछ बाहर से आया है, बाहर से कुछ नहीं आता है, सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट का होता है, ठीक है। एक अकेली एक थ्योरी से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, और हमें लगता है ये बाहर से आए, बाहर से कुछ नहीं आते, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, दिमाग के अंदर स्टोर करो, रिवीजन करो, खुद ही सॉल्यूशंस को करने की कोशिश करो, जो एक्सरसाइज है खुद ही करने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 6.3, आपके बुक के अंदर जो फिगर है 6.3 उसको देखो। यहां पर मैंने बना रखा टेम्पररी। तो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपके माइंड के अंदर तुरंत क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर दो पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, है ना। When two lines intersect, they forms two pairs of vertically opposite angles and that are equal to each other. So the second term is if AOC plus BOE is 70 degree and BOD is 40 degree, so find BOE and reflect COE. क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं। देखो AOC यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। BOE लेट्स सपोज Y, इन दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 70। नेक्स्ट चीज क्या गिवन है? BOD गिवन है 40 डिग्री। 40 डिग्री हमें क्या क्या निकालना है? BOE निकालना है। BOE कहाँ है हमारा? ये रहा BOE, यानी कि एक तो हमें Y निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालनी है? रिफ्लेक्स COE। रिफ्लेक्स COE, देखो COE नॉर्मल क्या है? ये है नॉर्मल रिफ्लेक्स, नॉर्मल COE ये है, ठीक है। नॉर्मल COE है ये। रिफ्लेक्स COE क्या होगा? इसका उल्टा, मतलब इसको छोड़ के बाकी पूरा का पूरा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये ब्लू वाला जो सर्कल है, ये इतना बड़ा एंगल से रिफ्लेक्स COE, ठीक है। तो रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए हमें देखो ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें एक चीज गिवन है BOD। तो देखो BOD अगर 40 है तो ध्यान से देखो COA ये भी तो 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट, है ना। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये आई CD लाइन, ये आई AB लाइन, ये अगर 40 है तो ये भी 40, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट के अनुसार ये दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं एंगल, कौन कौन सी दो लाइन है? COA इज इक्वल्स टू एंगल BOD। BOD क्यों इक्वल होंगी? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है ये एक दूसरे के, ठीक है।
सो बीओडी कितना है 40, तो सीओए भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, सीओए भी कितना आ गया हमारा 40 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आ गया आपका 40 डिग्री। देखो अगर ये 40 डिग्री आ गया तो आपको पता है एक्स और वाई का सम कितना है 70, तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक चीज और क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लाइक एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। देखो ए ओ सी, यही तो है ए ओ सी, है ना, उल्टा लिखा हुआ है बस। ये कितना है 40, सो 40 प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू हो गया 70। सो बी ओ सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है 30। 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो बी ओ सी निकलेगा 30 डिग्री। एक तो निकाला था मैं क्या, बी ओ सॉरी सी ओ ई निकालना तो सी ओ ई रिफ्लेक्स निकालना, बी ओ ई तो हमने निकाल लिया। देखो बी ओ ई, एक्चुअल में ये बी ओ ई है, हाँ बी ओ सी नहीं है, बी ओ ई है। बी ओ ई प्लस सी ओ ए, इन दोनों का सम है 70 डिग्री। ठीक है, वो गलती से लिख दिया था सी, बी ओ ई एक्चुअल में। तो बी ओ ई तो हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है, रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालने के दो तरीके हैं आपके पास में। ठीक है, कैसे कैसे निकाल सकते हो। एक तो देखो शॉर्ट तरीका, एक तो मैं आपको पहले आपको शॉर्ट बता रहा हूं, दोनों ही पूरे पूरे मार्क्स देगा आपको। ठीक है, ये वाली लाइन देखो एओबी, एओबी के ऊपर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं, है ना, ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, 3 एंगल्स बन रहे हैं। तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों का ही सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, देखो इस ए ओ सी और सी ओ ई, यानी कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, 2 एंगल बन रहे हैं ना यहाँ पे। वैसे तो 3 बन रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बन रहे हैं। अभी इसको 2 समझो, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक सीधी लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि उन दोनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हम रीजन लिख देते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री है। अब ध्यान से देखो सीओबी क्या है, सीओबी, सीओबी क्या है, देखो सीओई प्लस बीओई, है ना। सीओबी का मतलब क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम। कौन कौन से 2 एंगल, सीओई प्लस बीओई। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, सीओबी इज इक्वल टू व्हाट, सीओई प्लस बीओई। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी कि सीओबी की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, AOC प्लस COB की जगह ये दोनों नंबर, ये दोनों के दोनों एंगल्स लिखे जा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तभी मैं कह रहा था कि 3 एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं इसके ऊपर, और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, 3 बन रहे हैं, कभी 30 भी बनेंगे तो 30 का भी सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो उसके ऊपर कितने भी एंगल बन जाए, कितने भी एंगल बन जाए, यहाँ से वहां से सारी जगह से एक डायरेक्शन में। ठीक है, एओबी के ऊपर ऊपर कितने भी एंगल बन जाए 180 डिग्री सम होगा, नीचे नीचे कितने भी एंगल बन जाए उनका, उन सबका भी सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो तीनों का सम आ गया, देखो 180 डिग्री लॉजिकली आ गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, सीओई, सीओई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल सीओई इज इक्वल्स टू 180, माइनस में इसको यहां पर ले आते हैं, माइनस ए ओ सी और माइनस बी ओ ई। ठीक है, एओसी और बीओई, यहां से देखो एओसी की वैल्यू क्या आई थी हमारी 40 डिग्री, तो एओसी की जगह लिख देते हैं 40 डिग्री, ये माइनस का साइन। बीओई की वैल्यू कितनी आई थी 30 डिग्री, देखो बीओई की वैल्यू कितनी आई थी 30 डिग्री, तो यहां पे लिख देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, जैसे इसको नाम दे दो आप, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर आपने जो फेर बदल करी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, तो वो क्यों करी है उसका रीजन लिख देते हैं यहां पे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। सो 180 में से 40 प्लस 30 70 माइनस होएगा तो कितना आएगा 110। ठीक है, माइनस करके देख लेना आप। सो सीओई की वैल्यू कितनी आ गई 110। क्या हमें सीओई निकालना था? नहीं, हमें निकालना रिफ्लेक्स सीओई। सो रिफ्लेक्स सीओई क्या होगा? रिफ्लेक्स सीओई क्या होगा? 360 में से माइनस कर दो, है ना, सिंपल है। सो यहां पे निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल सीओई वुड बी 360 माइनस एंगल सीओई, है ना, सीओई नॉर्मल वाला एंगल सीओई, नॉर्मल वाला एंगल सीओई। किसी भी चीज का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसी को 360 से माइनस कर दो। 360 से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है, सो अगर इतना हिस्सा माइनस कर दें उसमें से, तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वही मिलेगा हमें, है ना। सो रिमेनिंग पार्ट निकालना है हमें बेसिकली। सीओई रिफ्लेक्स सीओई का मतलब क्या है? सीओई को छोड़ के बाकी पूरा एंगल बता दो क्या है। ठीक है, सो सीओई कितना आया हमारा 110। सो 360 माइनस 110 इज इक्वल्स टू 250। ये हो गया आपका आंसर, और ये था तरीका नंबर 1। ठीक है, अब करेंगे इसको दूसरे तरीके से। जिन बच्चों को यही तरीका सीखना है, दूसरा तरीका नहीं सीखना है, स्किप कर दो, थोड़ा सा आगे सेकंड क्वेश्चन देख लो। ठीक है, जब तक। तो सेकंड तरीका देखते हैं इसका। दूसरा तरीका क्या है? तो यहां पर देखो ध्यान से, एंगल सीओई निकालना है। तो अगर मैं सीओई का रिफ्लेक्स निकाला, रिफ्लेक्स क्या होता है सीओई का? देखो ये होता है, एक तो ये हो गया। क्या ये हमने निकाल लिया? निकाल लिया, 40 डिग्री। एक ये पूरा हो गया। क्या ये भी निकाल लिया हमने? नहीं, ये नहीं निकाला। फिर एक ये हो गया, ये भी 40 डिग्री, और ये निकाल लिया हमने, ये है 30 डिग्री, वाई है 30 डिग्री। यानी कि अगर एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी कि 1 2 3 4, इन 4 एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो भी तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो चलो चारों को ऐड कर देते हैं। तो चारों को ऐड करने के लिए चारों की वैल्यू क्या हमारे पास में है? इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले निकालते हैं ए और डी की वैल्यू। सो ए और डी कैसे निकालोगे? देखो ए बी एक लाइन है, उस लाइन के नीचे दो एंगल बन रहे हैं, ए ओ डी और बी ओ डी। दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, एंड दे विल फॉर्म द एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो दोनों के दोनों लीनियर पेयर का मतलब क्या है? 180 डिग्री दोनों का सम होगा। ठीक है, सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, BOD would be 180 degree. They are forming linear pair. ठीक है, सो देखो इनमें से हमें एक जो है वो गिवन है, BOD कितना है 40 डिग्री। सो BOD की जगह 40 डिग्री लिख लेते हैं। 40 को यहां पे ले आओ। सो AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 40 मीन्स 140 डिग्री। तो ये भी निकल कर आ गया कितना? 140 डिग्री। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। रिफ्लेक्स निकालना है ना आपको, तो सबको ऐड कर दो। सो देखो एंगल रिफ्लेक्स निकालना है। सो रिफ्लेक्स एंगल सीओई क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल सीओई देखो सबसे पहले तो 40 प्लस 140 प्लस अगेन 40, ये वाला 40 है ना। उसके बाद में y की वैल्यू क्या आई थी? 30। y क्या था? देखो बीओई कितना निकालना आपने? 30। ये रहा बीओई कितना है? 30। तो प्लस 30, सबको ऐड कर दो। देखो 40 प्लस 140 180, 180 प्लस 40 220, 220 और 30 250। सो इस तरीके से भी आपका आंसर जो है वो 250 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगता है आप वो अपना सकते हो, उसके साथ में कंटिन्यू करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर सेकंड। सो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर 6.15
लाइन एक्स वाई एंड एम एन, तो लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ के ऊपर। इफ पी ओ वाई, पी ओ वाई, दिस इज पी, ये पॉइंट है पी, पी ओ वाई 90 डिग्री है। अगर ये बात यहाँ पर नहीं भी लिखी होती तो भी आप इसको 90 मान के चलते, क्योंकि यहाँ पर ये साइन दिया गया है फिगर के अंदर साफ साफ, ठीक है, और ये साइन किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। ए और बी का रेशो कितना दे रखा है, 2:3, ठीक है, ए और बी एंगल का रेशो कितना दे रखा है, 2:3। तो हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है, ठीक है, यानी कि एक्स ओ एन निकालना है। देखो एक्स वाई एक लाइन है, तो इसके ऊपर जो तीन एंगल बन रहे हैं वो तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तीन एंगल जो बन रहे हैं, आप तीन एंगल नहीं बनाना चाहते तो दो एंगल से भी समझ सकते हो कि एंगल पी ओ वाई और पी ओ एक्स लीनियर पेयर्स हैं, ठीक है, लीनियर पेयर्स हैं। एक ही लाइन के ऊपर जब एक रे निकलती है तो वो रे दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करती है, और दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है, दे आर सप्लीमेंट्री है ये। सो सॉल्यूशन करते हैं इसके। सबसे पहले तो हम ए और बी की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू से ही सी की वैल्यू तक पहुंचा जा सकता है। एंगल पी ओ वाई, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टी ये वाला लॉजिक लगा रहा हूं कि लाइन एक्स वाई के ऊपर दो लीनियर पेयर बन रहे हैं, ठीक है। एक तो बन रहा है पी ओ वाई और एक एंगल बन रहा है पी ओ एक्स। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा वो बात भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो वो बात लिख देते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है इसलिए होगा। अब देखो पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स, पी ओ एक्स के अंदर भी दो एंगल छुपे हुए हैं। पी ओ एक्स का सम कैसे निकाल सकते हैं, एंगल पी ओ एम और एंगल एक्स ओ एम, है ना, इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, पी ओ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, पी ओ एक्स क्या है, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम, ठीक है, इस दोनों के इक्वल, इन दोनों के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखो इस पी ओ एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, और पी ओ वाई की जगह हम 90 लिख सकते हैं एज इट इज गिवन। यहाँ पे देखो ये हो गया 90 प्लस इसकी जगह मैं ये पूरा लिख देता हूं, पी ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, पी ओ एम प्लस एक्स ओ एम विल बी 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आ गया इनका सम, ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। अब इनको अलग अलग निकालना है, ठीक है। ए, एंगल ए और एंगल बी है ये, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी का रेशो क्या गिवन है, 2:3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए प्लस बी कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक, ये भी कह सकते हैं। और एंगल ए रेशो बी कितना है, 2:3, ए की वैल्यू क्या है, 2। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 2 + 3 का सम, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट लिखना चाहिए 2 + 3 का सम 5, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कराने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि नीचे 5 कैसे आया है, ठीक है। जो रेशो होता है उन दोनों का जो सम होता है नीचे वही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे वैल्यू निकालते हैं। 5 से ये कट जाएगा 18, 18 टू ज़ा कितना आ जाएगा, 36। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 36, ठीक है, यानी कि पी ओ एम कितना आ गया आपका, 36। अब क्या निकालना है, एंगल बी। देखो एंगल बी को कैसे निकालोगे, ऐसे मत निकालना, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल ए को निकाला है, ऐसे निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा एंगल बी कैसे निकालोगे, 90 माइनस 36, ठीक है, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, 90, तो एंगल ए की जगह लिखोगे 36, 36 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से एंगल बी की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी कितनी आ जाएगी, 54, है ना, 90 माइनस 36 इज 54, 54 आ गया ये आ गया कितना आपका, 54। अब अगर ये 54 आ गया है तो एंगल सी भी निकल कर आ जाएगा। कैसे निकल कर आ जाएगा, देखो एक लाइन एम
एन एक लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो एंगल बन रहे हैं दोनों क्या होंगे, लीनियर स्पेस। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होंगे ये, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से एंगल बी हम निकाल चुके हैं, 54 है, तो 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी को वहीं पर रहने देते हैं, 54 को यहाँ पे ले आते हैं। देखो 180 में से 50 जाएगा तो बचेगा 130 और 4 और चले जाएगा तो 126। तो एंगल सी निकालना था, यही होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.15 PQR and PRQ, PQR and PRQ ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। वी हैव टू प्रूव दैट PQS यानी कि ये बाहर वाला एंगल एंड PRT यानी कि ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं दोनों एंगल, PQS और PQR एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, है ना, एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ST एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, और एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, क्यों है ये, लीनियर पेयर्स हैं इसलिए। ठीक है, इनमें से देखो एक एंगल तो गिवन है ही, कौन सा वाला, PQR जो है वो हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, देखो PQR और PRT दोनों गिवन है। ठीक है, देखिए दोनों इक्वल है, तो हम यहां से किसकी, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम आगे जाके इसका कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, देखो मैं PQR को क्यों निकाल रहा हूं एक तरफ, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैं PQR की वैल्यू निकाल लूंगा, ये आ गई, एज इट इज PRQ की वैल्यू निकाल लूंगा, वो भी कुछ ऐसी ही आएगी। फिर मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, है ना, PQR की वैल्यू ये आएगी, PRQ की वैल्यू भी कुछ ऐसी आएगी, मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, जिसमें से 180 और 180 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आप भी सोचा करो कि कैसे निकल सकता है, प्रूफ वाले क्वेश्चन सोचना चाहिए कि कैसे निकल सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो क्या है, PRQ और PRT ये भी एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, सो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT ये भी क्या हो जाएंगे आपके 180 डिग्री, और क्यों हो जाएंगे, ये भी क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से तो देखो यहां से PRQ की वैल्यू को आप एक तरफ निकाल लो, PRQ क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस PRT। ठीक है, अब देखो PQR और PRT, सॉरी PQR और PRQ दोनों इक्वल है, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, एस PQR इक्वल है एंगल PRQ के, तो क्या होगा, PQR की वैल्यू लिख दो, यहां पर क्या है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब हम वैल्यू को, PQS इज इक्वल्स टू PRQ की वैल्यू क्या है, 180, सो 180 माइनस PRT। ठीक है, ये दोनों आ गई, देखो यहाँ पे 180 यहाँ पे 180 कट जाएगा, नेगेटिव के साइन से नेगेटिव का साइन कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया, PQS इज इक्वल्स टू PRT। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इन फिगर 6.16, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई एंड w प्लस जेड आर इक्वल, ठीक है, देन प्रूव दैट AOB क्या है, एक लाइन है, AOB क्या है, एक लाइन है, ये है पॉइंट O। ठीक है, देखो AOB लाइन है एक, इस बात को आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, अगर आप ये प्रूफ कर दो कि x प्लस वाई, देखो
ए ओ बी के इस तरफ वाले जो है दो एंगल है, अभी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि ए ओ बी एक लाइन है, लेकिन अगर ये एक लाइन है तो ये क्या करेगी, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ वाली साइड पे जो भी दो एंगल बन रहे हैं, अगर दोनों का सम 180 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ए ओ बी क्या है, एक लाइन है ना। और अगर इस तरफ वाले एंगल दो एंगल बन रहे हैं, अगर इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ जाता है तो भी क्या होंगे, ये एक लाइन होगी, तो भी ए ओ बी एक लाइन होगी। एक लाइन क्या करती है, उसके वहां से निकलने वाली कोई एक रे हो, एक लाइन के ऊपर से निकलने वाली कोई एक रेज हो, वो वहां पर दो एंगल बनाती है, और वो दोनों एंगल अगर 180 डिग्री होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। यानी कि बीच में कहीं से भी वहां पे कोई भी बैंड नहीं है, ठीक है, सीधी लाइन होगी। तो हमें बस यही प्रूफ करना है, आइदर वी कैन प्रूव दैट x प्लस वाई इज 180 डिग्री और w प्लस जेड इज 180 डिग्री, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पे गिवन है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है w प्लस जेड, ठीक है, गिवन दैट। अब यहां से देखो, यहां पर जो चार एंगल्स बन रहे हैं, एंगल x, एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w, सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है, ये बात सच है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर ऐसे ही लिखना चाहिए। सो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z वुड बी 360 डिग्री, ठीक है, वुड बी 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, यानी कि w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। तो देखो w प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई, ठीक है, या फिर x प्लस वाई की जगह आप w प्लस जेड भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। सो x प्लस वाई, यहाँ पे w प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई। सो लिख देते हैं x प्लस वाई, यहाँ पे इक्वल 360 है, उसको 360 ही लिख देते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये आ गया 360 डिग्री। देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो एक बार बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट के साथ में क्या था, मल्टीप्लाई का रिलेशन बना रहा है 2। सो 2 को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, सो राइट हैंड साइड पे जो चीज है उसके साथ में वो क्या करेगा, डिवीजन का रिलेशन बनाएगा। सो 2 आ जाएगा डिवीजन का, ये कट के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सो x प्लस वाई क्या आ गया, 180 डिग्री। यानी कि देखो लाइन ए ओ बी के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं, दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, दोनों लीनियर पेयर्स हुए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस एंगल x एंड एंगल y आर लीनियर पेयर। सो लाइन ए बी निकालना, ए ओ बी, लाइन ए ओ बी इज, लाइन पहले लिखना सही नहीं है, सो ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। लाइन से तो निकलता है लीनियर पेयर, लाइन लीनियर पेयर है ना, ये रहा देखो, लाइन यहां तक लिखा हुआ है, लीनियर पेयर, एक ही लाइन के पेयर हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाता है इसका आंसर भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, ray QR is perpendicular to line PO and QS is another ray line between ray OP। OS जो है वो एक और रे है जो कि दूसरी रे OP और OR के बीच में कहीं पे लाइस करती है। तो हमें प्रूफ करना है ROS, रोस हाफ आएगा किसका, QOS माइनस POS, ठीक है। QOS और POS इनके डिफरेंस का क्या है, हाफ है, ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो इसको, अगर ये 2 को यहां पर लेकर आओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 2 ROS देन
एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। ठीक है, यही तो होगा। यानी कि एक तो ऐसी स्टेटमेंट सोचो, ये चीज प्रूफ करने के लिए देखो आपको बता रहा हूं कि आप कैसे सोच सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करा रहा मैं आपको। आर ओ एस 2 बार है, 2 बार आर ओ एस का मतलब क्या है? आर ओ एस प्लस आर ओ एस, यही तो मतलब है ना? तो ध्यान से देखो, 2 बार आर ओ एस चाहिए आपको कम से कम, तभी वो 2 बार को हम प्लस करके 2 लगाएंगे और वो 2 इस तरफ जाके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार आर ओ एस, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनाओ, एक्चुअल में 2 ऐसी अलग अलग स्टेटमेंट बनाओ जिसके अंदर आर ओ एस आता हो, पहली चीज तो। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करना है? क्यू ओ एस, यानी कि उन दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट के अंदर क्यू ओ एस होना जरूरी है और एक दूसरी स्टेटमेंट के अंदर क्या होना जरूरी है? पी ओ एस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे प्रूफ करना है अब प्रूफ करते हैं। देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है आर ओ क्यू, और पी ओ क्यू क्या है? एक लाइन है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर ये एक लाइन है तो आर ओ क्यू 90 होगा, तो देखो आर ओ पी भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी क्या होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ये। ठीक है, अब अगर ये लीनियर पेयर है तो देखो आर ओ क्यू तो कितने? 90, तो यहाँ पे 90 लिख देते हैं, प्लस आर ओ पी 180 डिग्री, ये 90 इधर आके आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री, ये 90 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो आर ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। आर ओ पी, अब देखो आर और पी क्या है? आर ओ एस और पी ओ एस का सम है ना? यही तो है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी, है ना? यही तो है। तो यहां पर देखो हमारी एक स्टेटमेंट बन जाती है किसकी? आर ओ एस और पी ओ एस, यानी कि एक हमें आर ओ एस मिल गया और एक पी ओ एस भी मिल गया। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज है? आर ओ पी। क्या आर ओ पी हमें काम किए? हमारे यहाँ पर आर ओ पी पूछा गया? कहीं पे नहीं पूछा गया। तो आप क्या लिख दो यहाँ पर? आर ओ पी की जगह क्या लिख दो आप? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये इक्वल है किसके? 90 डिग्री के। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान से देखो, आर ओ एस को आप एक तरफ रख लो, तो 90 माइनस पी ओ एस हो जाएगा ये। ठीक है, 90 ये रहा, 90 इसकी वैल्यू थी, पी ओ एस को आप यहां पर ले आओ। ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए? आर ओ एस आपको एक साइड चाहिए और पी ओ एस आपको दूसरी साइड चाहिए, और पी ओ एस आपको देखो नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव भी बन रहा है हमारा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट होगी हमारी ये वाली। नेक्स्ट देखो, एक और स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर आर ओ एस है, हमें 2 बार आर ओ एस चाहिए। तो यहां से ध्यान से देखो, आर ओ एस क्या हो सकता है? आर ओ एस तो, और एक हमें क्या चाहिए? दूसरी देखो, पीओएस तो हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? इस दूसरी स्टेटमेंट के अंदर आर ओ एस के साथ साथ क्यू ओ एस भी चाहिए, तो क्यू ओ एस भी चाहिए। तो ध्यान से देखो कैसे निकाल सकते हैं हम। क्यू ओ एस क्या है? आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, है ना? ये स्टेटमेंट बन जाएगी एक। तो यहां पर ध्यान से देखो, क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, है ना? यही होगा। देखो आर ओ क्यू को यहां पे ले चलते हैं, माइनस आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू आर ओ एस। देखो दूसरी स्टेटमेंट में कहीं पर हमारे पास में क्या है? क्यू ओ एस है, कहीं पर है आर ओ एस। क्यू ओ एस और आर ओ एस का हमें काम है, आर ओ क्यू का हमें कोई काम नहीं है, यहाँ पे कहीं प्रूफ नहीं करना, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री गिवन है, आर ओ क्यू। सो आर ओ एस उल्टा करके लिख देता हूं मैं, है ना? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूं मैं, सॉरी राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में जो स्टेटमेंट है ना उसके अंदर आर ओ एस जो है वो उसी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं। तो क्यू ओ एस को यहाँ पे ले चलते हैं, ये हो जाएगा क्या? देखो माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1।
ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐड क्यों कर रहा हूँ, देखो आर ओ एस और आर ओ एस दोनों ऐड होगा तब हमें क्या मिल जाएगा, 2 ROS मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आर ओ एस और आर ओ एस हमें हटाना होता तो मैं माइनस करता, ठीक है, तो 0 मिल जाता। अब हमें 2 बार आर ओ एस चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे करते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर ओ एस। सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज थी, आर ओ एस, ठीक है। जब भी कोई दो इक्वेशन को ऐड करते हैं ना तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड वाली साइड दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के साथ में ऐड हो जाती है, ठीक है। और राइट हैंड वाली साइड राइट हैंड वाली साइड के साथ में ऐड हो जाती है। तो इसके राइट हैंड पे क्या था, देखो 90 माइनस पी ओ एस, 90 माइनस एंगल पी ओ एस। और सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे क्या था, एंगल क्यू ओ एस ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे, प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 90 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कट जाएगा। इसको आप कैसे करके लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 ROS। QOS को पहले लिख लो यहाँ पर, ठीक है, QOS फिर माइनस का POS, ठीक है। देखो 2 को यहाँ पे नीचे ले आओ और 2 क्या होगा, देखो 2 जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ में डिवाइड का होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ में डिवाइड का होगा, इन दोनों के साथ में डिवाइड का होगा, है ना। इन दोनों की जो भी वैल्यू होगी पहले वो पहले उन दोनों का सबट्रैक्शन आएगा, फिर उसके बाद में 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट ही लिख दोगे, जैसे केवल आपने ब्रैकेट नहीं लगाया लेट्स सपोज, तो इसका मतलब क्या है कि 2 ने डिवाइड करा केवल किसको, QOS को। QOS की जो भी वैल्यू उसका हाफ, लेकिन एक्चुअल में इसका हाफ नहीं, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है इसके साथ में, तो इस वाले टर्म्स के साथ में वो यहाँ पे जितने भी नंबर सबके साथ में क्या होगा, वो डिवीजन का, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ठीक है। तो देखो ये प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, समझ में आया। तो मैंने कैसे चीजें सोची, मैंने इसको सबसे पहले 2 को यहाँ पर लेकर गया, मैंने सोचा कि मेरे को 2 बार ROS चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बार बार बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए खुद से ही, ठीक है। प्रूफ करना आना चाहिए, कैसे प्रूफ किया जा सकता है कोई भी एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप चीजें सोचो, क्या क्या चीजें गिवन, क्या क्या चीजें हमसे पूछी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स को बनाओ, स्टेटमेंट्स को सोचो, आपका आंसर भी खुद ही आ जाएगा, ठीक है। आपको किसी की हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज गिवन दैट XYZ is 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray Y cube bisects ZYP। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हम क्या बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। तो XYZ है हमारे पास में एक एंगल, तो ये बना लिया हमने XYZ। ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, ठीक है। ये कितना है, 64 है। एक्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट पी तक, तो ये हमने पॉइंट पी तक इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, एक दूसरी रे आती है वाई क्यू जो बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है एक दूसरी रे वाई क्यू, बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि दोनों एंगल जो है वो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक तो निकालना ये वाला पूरा एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा निकालना है एक तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकालनी है इसके अंदर, हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, हमें इसके अंदर क्यू वाई पी, ठीक है। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो देखो क्यू वाई पी ये है, तो इसका रिफ्लेक्स यानी कि ये पूरा ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। अब निकालते हैं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक तो ये चीज निकालनी है एक्स वाई क्यू, तो देखो 64 तो ऑलरेडी गिवन है ना। एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड, तो क्यू वाई जेड की वैल्यू निकाल दोगे तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज देखो, ये पूरा का पूरा 180 है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री, देखो ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये 64 है और ये आप अभी निकाल लोगे, तो इन तीनों को ये ऐड कर दोगे तो एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस एक ही एंगल निकालना है, कौन सा है, क्यू वाई जेड, ठीक है।
क्यू वाई जेड निकालना है बस। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो क्यू वाई जेड कैसे निकल सकता है वो सोचते हैं। देखो एक लाइन है पी वाई एक्स, इस लाइन के ये नीचे वाली डाउन वाली साइड पे जितने भी एंगल्स बनेंगे सबका सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो दो एंगल वहां पे इक्वल है। एंगल पहले तो लीनियर पेयर लिख लो उसके अंदर, ठीक है। लीनियर पेयर कौन कौन से, देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस पी वाई जेड, पी वाई जेड दोनों हो जाएंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हो जाएंगे उसका रीजन लिख देते हैं। लीनियर पेयर है इसलिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो पी वाई जेड क्या है। देखो पी वाई जेड को आप कैसे लिख सकते हो ब्रेक करके, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू दोनों के दोनों इक्वल है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, एज वाई क्यू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करती है पी वाई जेड को, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर वाई जेड वाई क्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है, पी वाई क्यू, ठीक है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं, इस वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो पी वाई क्यू का पी वाई क्यू आ गया ये, ठीक है। एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड आ गया, इसकी जगह मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, पी वाई क्यू, है ना, जेड वाई क्यू की जगह लिख दिया पी वाई क्यू, ये भी आ गया 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन चलती जा रही है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने किसकी हेल्प ली है, लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू हमने यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है, ठीक है। ये लिखना जरूरी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है कितनी है, 64, 64 लिख देते हैं। पी वाई क्यू और पी वाई क्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स पी वाई क्यू। देखो 64 को यहां पर ले आओ, 64 यहां पर आके किसका हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो 180 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा आपका आंसर, 160 जाएगा तो 120 और 4 और चले जाएगा तो 116। सो एंगल 2 टाइम्स पी वाई क्यू कितना आ गया, 116। अब इस बार देखो 2 को यहां पर ले आओ और डिवाइड कर दो, ठीक है। जब 2 को इससे आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 58। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 58, ठीक है। अगर पी वाई क्यू 58 आ गया तो जेड वाई क्यू भी 58 आएगा, ठीक है। सो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी वाई क्यू है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 58 डिग्री ईच, है ना। दोनों के दोनों 58 हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो निकालना क्या था हमें, ये तो आ गया आपका कितना, 58 डिग्री, ठीक है। जेड वाई क्यू कितना आ गया, 58 डिग्री। अब अगर ये 58 आ गया, निकालना क्या था, पहली चीज एक्स वाई क्यू। सो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू क्या होगा वो देखो यहाँ से ध्यान से, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई क्यू क्या होगा, देखो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू होगा ये, ठीक है। यहां पर वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स वाई जेड कितना है, 64, और वाई जेड वाई क्यू कितना आया है, 58। दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 8 12 और 6 और 6 12, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 122, ठीक है। सो एक्स वाई क्यू कितना आ गया, 122 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट चीज रिफ्लेक्स निकालना है, यानी कि ये वाला, ठीक है। रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, यानी कि ये वाला। तो देखो रिफ्लेक्स क्या होगा, यहां पर देखते हैं, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, पहली चीज क्या आ जाएगी, देखो 180 डिग्री, है ना। ये वाली क्या है, सीधी लाइन है 180 डिग्री, प्लस नेक्स्ट थिंग क्या आ जाएगी, 64,
देन 58। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं। 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, और 12 का 1 यहाँ पर देते हैं। 6 और 6 12, 12 और 8 12 और 18 हो जाएगा 30। सो 302 डिग्री रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी। अब जो है एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन पूरा होता है। इस सॉल्यूशंस के अंदर आपको अगर कुछ भी डाउट्स होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके वो डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज से पहले हमने क्या करा था, इसका इंट्रोडक्शन भी करा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा था, इसका थोड़ा लेंथी था, तो हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर किया है इंट्रोडक्शन को। तो उन दोनों ही पार्ट्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे इसके सॉल्यूशन ढंग से देखो या मत देखो, कोई बात नहीं, चल जाएगा आपका काम, लेकिन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है। ठीक है, एक तरीके से मेरा सजेशन है आपको। ठीक है, किसी की भी इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाके देख सकते हो। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताई गई चीजें आपके एग्जाम के अंदर आपको बहुत हेल्प करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।